क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। ठीक है जी। तो ये हमें इसका पहला पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये -5 से +5 तक मैंने x की वैल्यूज को लिख दिया है। अब बारी बारी इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। y इज इक्वल टू, पहले हम रखते हैं जी -5 का स्क्वायर -3, तो ये आ जाएगा जी -5 का स्क्वायर 25 आता है, और -3 इसमें से कर दे तो आंसर हमारे पास y इज इक्वल टू 22 आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 22। इसके बाद -4 को इसमें रख लेते हैं जी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वेयर -3, तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर यानी कि 16, चाहे वो माइनस में हो, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वेयर यानी इवन पावर है तो प्लस में आ जाना है। तो -3 ये आ जाएगा जी 13, यहाँ पे 13। इसके बाद -3 रख लेते हैं जी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वेयर 9 आएगा, और -3 आंसर जो है 6 आ जाएगा, तो ये 6। नेक्स्ट हम इसमें -2 रखते हैं, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वेयर -3, तो y इज इक्वल टू चाहे -2 हो, इसका स्क्वायर जो है वो 4 ही आना है। ठीक है जी, -3 और ये आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो जब हमने -2 रखा x को, y हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद -1 रख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करें -3, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा लेकिन +1 हो जाएगा, -3 तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी -2। नेक्स्ट 0 को पुट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर -3, तो 0 का स्क्वायर क्या आना जी, 0 ही हो जाना है, यानी y इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो ये -3 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्लस की वैल्यूज हैं, यानी सेम 1 2 3 4 5 सिर्फ ये प्लस में है। तो देखें हमने जब ये हल किया माइनस की वैल्यू भी थी, तो जब उनका स्केयर हुआ तो वो प्लस में ही आ गई ना। अब अगर मैं +5 भी रखूंगा या +4 रखूंगा या +2 या +1, तो जब स्केयर करेंगे तो उसका आंसर जो है वो प्लस में ही आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज ऑलरेडी निकली हुई हैं स्टूडेंट, इसकी भी सेम वैल्यूज जो है वो वही आएंगी। यानी हमारे पास अगर मैं 1 रखूंगा तो जैसे ये -1 रखने से इसका -2 है, बेशक आप यहाँ पे चेक कर ले, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3, y इज इक्वल टू यानी 1 का प्लस का स्क्वायर करें -3, तो फिर भी वो +1 ही आना है, और -3 y इज इक्वल टू -2 ही आना है। ठीक है, तो अब दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 1 की वैल्यू जो इधर 1 की माइनस के रखने से आई है, तो यही इसकी भी आएगी -2। इस तरह 2 को रखने से 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसी तरह 3 को रखने से ये 6, 4 को रखने से 13, और 5 को रखने से 22 ही आएगा। ओके जी, तो अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है जी, तो ये एक्स एक्सिस पर हमने 1 2 3 इस तरह का स्केल रखा है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने 3 का टेबल जो है ना उसका स्केल बनाया, यानी 3 6 9 इस तरह, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो इसलिए ऐसे किया है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं जी, अगर हम x को -5 रखें, जैसा कि ये है -5, तो ये 22 आ रहा है प्लस में, तो ये 21 है, 21 से आगे थोड़ा सा 22 होगा, यानी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको आगे बढ़ाएं 5, तो ये बनेगा जी पॉइंट आपका तकरीबन यहाँ पर इसके 5 के सामने, और 21 से थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद देखें अगर हमने -4 रखा तो इसको 13, यानी ये 12 है, 12 से थोड़ा सा ऊपर, तो 4 के सामने 12 से ऊपर, ये अगर हम ऐसे जाएं तो तकरीबन ये यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने जो x है वो -3 रखा है, और y हमारा 6 आ रहा है, तो ये 6 है -3, तो ये इसके सामने तकरीबन ये बन रहा है ऐसे। ओके जी, तो फिर जब हमने -2 रखा तो y जो है वो 1 आ गया, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, चले ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो जब हमने x को -1 रखा तो ये -2 आया, तो ये -3 तक हमने लगाया हुआ ना नीचे,
तो -2 तकरीबन यहाँ ऊपर रहेगा, तो ये यहाँ तक है जी -2। उसके बाद जब हमने 0 रखा, यानी x 0 था तो y 3 आ गया माइनस का, तो सीधा इस पे आ जाएगा डॉट। फिर हमने जब x को 1 रखा तो y फिर -2 था, तो ये तकरीबन यहाँ पे फिर डॉट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 रखने से y +1 हो गया, तो ये +1 ये तकरीबन ऊपर आ जाएगा ऐसे। फिर हमारे पास ये क्या आया जी, 3 रखने से जो है वो 6 आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ऐसे। x को 4 रखने से फिर ये y 13 है, तो ये तकरीबन यहाँ पर 12 से थोड़ा सा ऊपर, और 5 रखने से ये 22 है, तो ये 21 और इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी। तो अगर हम इसको मैच करें या ड्रा करें इसके साथ ऐसे ये मिलता हुआ, ठीक है जी, ये नीचे ऐसे मिलेगा और ये सीधा ऐसे ऊपर। अब ये ऐसे क्यों बना, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसका कोएफिशिएंट था पॉजिटिव, यानी यहाँ पे नेगेटिव नहीं था ना शुरू में, x स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला जो है इसके जो ओपन आर्म है ये ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड बने हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको अरेंज अगर करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 15 आ रहा है। तो देखें जी, अब इसमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका जो एक्स स्क्वायर यानी कि इसका कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा ऐसे, ठीक है जी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, इसकी डोमेन भी वही है तो वही वैल्यूज इसमें रखी जाएंगी। तो पहले -5 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस और -5 का स्क्वायर प्लस 15, y इज इक्वल टू माइनस, तो ये आएगा जी 25 प्लस 15, तो क्योंकि बाहर माइनस है तो ये 25 जो है ये माइनस का हो जाएगा, -25 प्लस 15। तो इनको सॉल्व करें तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -10 आ जाएगी, ठीक है जी, -10। तो ये -10 आ गई। अब नेक्स्ट हम -4 रखते हैं इसमें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15, y इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 15। तो स्टूडेंट -4 का स्क्वायर करने से ये प्लस 16 यानी 16 आएगा, तो वो प्लस 16 जो है बाहर वाली माइनस से मल्टीप्लाई होकर -16 हो जाएगा और प्लस 15। तो इसमें से अगर हम हल करें तो -1 इसका आंसर आएगा, तो ये -1 आ जाएगा, ओके जी। यानी 16 में से 15 निकालेंगे तो -1 आएगा। इसके बाद हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 है। अब हम 3 को सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 15, तो y इज इक्वल टू माइनस, ये देखें -3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस का, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस होके -9 हो जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, और 15 में से अगर हम 9 निकाल दें तो हमारे पास ये प्लस का 6 बच जाएगा, तो ये आ रहा है जी 6। नेक्स्ट इसमें -2 रखेंगे जी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, इसको अरेंज कर लिया था ना, y इज इक्वल टू माइनस और ये -2 का स्क्वायर प्लस 15, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर आएगा प्लस का 4, तो प्लस माइनस -4 ही आ जाएगा फिर, और ये 15, तो 15 में से 4 को निकाल दें तो y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम -1 रखेंगे, यानी यहाँ पे 11 प्लस में आ रहा है, तो आगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15, तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रखें प्लस 15, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये +1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस 15, तो y इज इक्वल टू 15 में से 1 तो 14, ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 14। इसके बाद 0 को रख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15, तो y इज इक्वल टू -0 का स्क्वायर प्लस 15, तो 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ख़त्म, तो ये सिर्फ 15 ही आ जाएगा, तो ये 15 है जी। अब इसी तरह स्टूडेंट जैसे इसका पहला पार्ट किया था ना, तो क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही आना है, तो इसी तरह 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और ये 1 2 3 4 5 इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि
ये बिल्कुल सेम वैल्यू यही इसकी आ जाएंगी, क्योंकि स्केयर होने के बाद ये फिर प्लस में आ जाएंगी और उसके बाद सेम ही इनके आंसर आएंगे। तो 1 का आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। 2 का आंसर 11 आएगा। 3 का क्या आ जाएगा जी, 6। 4 का -1 और 5 का क्या आ जाएगा जी, -10। तो हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलो स्टूडेंट, ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, इस पर हमने 1 2 3 इस तरह एक्स एक्सिस पर स्केल बनाया, जबकि वाई एक्सिस पर 2 के टेबल का इन 2 4 6 8 इस तरह का ग्राफ बना दिया। तो चले इनको पॉइंट्स ड्रा करते हैं जी। अगर हमारे पास x -5 है तो y -10 आ रहा है, तो ये -5, ये सॉरी नीचे -10 आएगा, ये है -10। तो ये हमारे पास बन रहा है जी -10 के सामने और 5 के सामने ये तकरीबन ये डॉट बन रहा। ओके जी। इसके बाद देखें, अगर हमारे पास x -4 है तो y जो है वो -1 आ रहा है। तो x -4 ये है, y -1 जो है वो, यानी ये -2 है ना, 0 से -2 और इसके दरमियान में यहाँ पे -1 आएगा। तो ये तकरीबन सीधा 4 के ऊपर चले लगा देते हैं, यानी यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद -3 अगर हम रखें तो ये हमारे पास +6 आ रहा है। तो ये जी +6 y है, -3 ये है। तो इनको बढ़ाएं और 6 के सामने अगर आए तो तकरीबन ये बनता है। ठीक है जी, ये वाला। इसके बाद जब हमने x को -2 रखा तो ये 11 पर आ रहा है। -2 ये 12 है, ये 10 है, तो इनके दरमियान में 11। ठीक है जी, तकरीबन ये यहाँ पे बन जाएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद अगर हमने जब -1 रखा x को तो 14 पे आ रहा है, ये -1 ये 14, तो सीधा इस पर यहाँ पे बन जाएगा। ओके, फिर 0 रखने से ये 15 आ रहा है, तो 14 से थोड़ा सा ऊपर 15 चले, यहाँ पे कर लेते 15, तो सीधा ये एरो के ऊपर, क्योंकि x0 तो यहाँ पे बनेगा ना, तो सीधा एरो के ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद जब +1 है जी तो फिर से 14, यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 के सामने और 14 के। फिर जब 2 रखा तो ये आ रहा है जी 11, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर और ये 2 के सामने ये 11 हो गया। ओके जी। इसके बाद जब हमने +3 रखा तो ये 6 आ रहा है जी, 6 के सामने और 3 के सामने। ठीक है, ये बन रहा है जी। फिर 4 जब रखा तो ये -1 आ जाएगा y, तो -1 नीचे आ गया, फिर ये भी सीधा 4 के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये इधर से ये -1 बनता है ना, ये बढ़ाएं तो ये सीधा 4 के ऊपर। फिर 5 रखा तो ये हमारे पास -10, ये -10 है जी, और ये 5 के सामने तकरीबन ये डॉट बन रहा है। तो अब अगर हम इनको मिलाएं तो हमारे पास जो ये ग्राफ ड्रा होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये नहीं यहाँ से वापस मुड़ता हुआ, ठीक है, इनको टच करता हुआ। ओके जी, तो ये ऐसे यहाँ तक। तो देखें, ये जो पैराबोला बना है ये डाउनवर्ड इसके आर में है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है, इस ये जो x² है ये नेगेटिव आ रहा है। ओके होगा स्टूडेंट।